हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल सेठ और आप देख रहे हैं पर्सनल टच द रीबूट। पेरेंट्स, एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी है ऑन बिहाफ ऑफ यंगस्टर्स की तरफ से। बहुत छोटी सी कविता है, इसको सुन लीजिए, फिर हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं किशोर, मुझे भी उड़ान भरने दो, कुछ यार दोस्तों को जानने तो दो, कुछ देर आईना देखने तो दो, कुछ जिंदगी को पहचानने तो दो। मैं किशोर, मुझे भी उड़ान भरने दो। बचपन से किशोर मैंने भी कुछ सीखा है, कई मंजिलों को मैंने भी पार करा है, उम्मीदों से ज़्यादा मैंने भी नाम करा है। मैं किशोर, मुझे भी उड़ान भरने दो। माँ बाबा थोड़ा सांस तो लेने दो, मुझे भी अपना दोस्त बनने दो, दहलीज ना पार करूं ऐसी सीख दो। मैं किशोर, मुझे भी उड़ान भरने दो। ज़रा ठहरो, मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा, ऊंचे पर्वतों को भी पार कर जाऊंगा, जिंदगी से सीख मैं भी इंसान बन जाऊंगा। मैं किशोर, मुझे भी उड़ान भरने दो। मैं निर्मल सेठ। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मैं खुद अपने टीनेज डेज में चला गया और सोच सोच के मैंने ये कविता लिखी है। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। बगल में जो मेरे नौजवान दोस्त रहते हैं, उनके पिताजी से मेरी बात हुई। पिताजी बोले कि हमारे यहाँ गूगल है ही नहीं, हम लोग गूगल यूज़ ही नहीं करते हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बोले कि गूगल की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में तो युवा लोग हैं बहुत सारे, उनको सब कुछ मालूम है, गूगल की ज़रूरत ही नहीं है हमें। खैर, ये तो एक ज़रा हंसी मजाक का मामला था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम बात करेंगे पेरेंट्स हाउ टू बी फ्रेंड्स विद देयर यंगस्टर्स। चाहे वो टीनेजर्स हों, युवा हों, किशोर हों, यंगस्टर्स हों, आपको फ्रेंड बनना है या पेरेंट बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। टीनेजर्स आजकल जो क्या है, टीनेजर्स आर फ्री टू बी देमसेल्व्स। उनको बहुत अपनापन अपने लिए है, उनको खुली दर्शन चाहिए, खुला मार्ग चाहिए। ये बहुत जरूरी है समझना हमें। आपको जो है पेरेंट्स को बॉन्डिंग करनी बहुत जरूरी है, एक रिलेशनशिप बनाना है अपने टीनेजर्स, अपने युवा बच्चों के साथ। ये बहुत जरूरी है। ये आप जरूर समझ लीजिए कि वो आपके घर में बंदी नहीं है, ये जेल नहीं है। हमेशा पुलिस मत बनिए, हमेशा पुलिस बनेंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। पुलिस चोर का खेल नहीं है ये। अब देखिए, आप जो टीनेजर्स हैं, इनके दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, एम्बिशंस आते हैं, इमोशंस आते हैं। हर रोज वो चेंज भी होते हैं। तो ये उनकी फितरत है। हम और आप भी तो उसी एज से गुजरे हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इतने थॉट्स आते हैं, रोज बदलते हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी है। अब 13 से 19 साल, दैट इज व्हाट दे कॉल द टीन ईयर्स, 13 to 19, एंड आई कॉल देम द वंडर ईयर्स। दे आर द वंडर ईयर्स। बेहतरीन समय जो हमारा आपका शायद गुजर गया, अब युवाओं का वो दौर चल रहा है। उन्हें उड़ान भरने दीजिए, बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अपनी कविता में अभी आपको बताया, उड़ान भरने दीजिए, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा हरकतें ऐसी करने लगते हैं, थोड़ी अलग टाइप की हरकतें। आई वुड कॉल इट क्रेजी, बट अ लिटिल डिफरेंट काइंड। बट अगेन, वो तो उनकी फितरत है, उसी एज में ये सब होता है। आज ये, कल वो, अलग अलग उनके विचार आते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको ये बात पहचानना। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा अगला पॉइंट है कि प्लीज लिसन लिसन लिसन। जो यंगस्टर्स हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी है उनके साथ, और वो एनर्जी से आपके साथ लड़ भी सकते हैं, शब्दों से आपके साथ लड़ भी सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं घंटों आपके साथ। यू कैन नॉट आउटबीट देम, आप उनको हरा नहीं सकते हैं। बट इसीलिए बहुत जरूरी है साइलेंट रहना,
लिसन 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 लिसन, एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट एंड फिर कुछ बोलिए। मेरा अगला पॉइंट है कि यंगस्टर्स को अगर आप शेयर करते हैं उनके साथ सीक्रेट्स, उनको सीक्रेट्स बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी सीक्रेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। अगर माँ कुछ कहे अपने बच्चे से कि ये बात किसी को मत बताना, ये सीक्रेट है, हम लोग एक बड़ी पार्टी देने वाले हैं तुम्हारे फादर के लिए, ये सीक्रेट है तुम्हारे मेरे बीच में, और हम लोग इसको साथ ही मनाएंगे, साथ ही प्रिपरेशन करेंगे। सीक्रेट्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसी से फ्रेंडशिप बढ़ती है, संबंध अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एकदम ग्रोन अप उनको आप समझें, बट यू हैव टू ट्रीट देम एज ग्रोन अप्स, एज इफ वो बड़े हो गए हैं। उनको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा इस बात को। उनको ग्रोन अप कहना, अगर आप उनको कहते हैं ओ यू आर अ ग्रोन अप मैन और अ वुमन नाउ, उनको बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में कहा करिए, बहुत ज़रूरी है। अब जब यंगस्टर आपके पास आता है या टीनेजर आपके पास आती है, तो आप मल्टीटास्किंग मत करने शुरू कर दीजिए। आप फोन से भी बात कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रही हैं माँ, और कुछ भी बात कर रही है, चाय भी बन रही है। मल्टीटास्किंग ना करके पूरा ध्यान अपने नौजवान साथी की तरफ, मैं साथी ही कहूँगा, साथी की तरफ दीजिए, बहुत ज़रूरी है जब आप बात कर रहे हैं उनसे। एक और बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंडशिप बढ़ाने का, आप घर पे पेट्स रख सकते हैं। आप डॉग रख सकते हैं, कैट रख सकते हैं, कुछ लोग स्क्विरल भी रख लेते हैं, पैरट रख लेते हैं। पेट्स रखने से बड़ी बॉन्डिंग होती है, स्पेशली डॉग रखने से बहुत बॉन्डिंग हो जाती है। होता क्या है, जब डॉग घर पे रहता है, पपी से लेकर बड़ा होता है, आप सोचिए कितनी बॉन्डिंग पूरी फैमिली में हो जाती है। जो पेट है, डॉग है, वो एक कॉन्वर्सेशन पीस बन जाता है पूरी फैमिली के लिए। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है पेट से। आप फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए हॉबीज का जोर दीजिए, उनको उत्साहन कीजिए, उनको उत्साह दिलाइए हॉबी पिकअप करने का। हॉबीज आर अ ग्रेट वे, इट कुड बी स्टैम्प कलेक्टिंग, कॉइन कलेक्टिंग, पेंटिंग हो सकता है। इससे बड़ी बॉन्डिंग होती है। आप भी सीखिए स्टैम्प कलेक्शन कैसे करते हैं, कॉइन कलेक्शन कैसे करते हैं, कोई पेंटिंग है। इससे फिर बॉन्डिंग से रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। मेरा अगला पॉइंट है कि घर में बहुत कम कायदे कानून बहुत कम होने चाहिए। देयर शुड बी वेरी फ्यू रूल्स इन द फैमिली और इन द हाउस। एज आई कीप सेइंग, योर हाउस इज नॉट ए जेल। पुलिस नहीं बनना है आपको। छोटे मोटे गाइडलाइंस दे सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि भाई हम लोग साथ खाते हैं, टाइम से आ जाया करो, बट बहुत सख्त रूल भी ठीक नहीं है। मेरा अगला पॉइंट है, आप छोटे मोटे, लाइक जैसे स्मॉल चोर्स इन इंग्लिश, छोटे मोटे काम आप अपने युवा दोस्त को, युवा यंगस्टर को, टीनेजर को, बच्चे को आप दीजिए। जैसे कि मे बी डिपार्टमेंटल स्टोर से ये खरीद के ले आओ, रोज मत भेजिए, बीच में, ताकि वो जो है उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपका हाथ भी बढ़ जाता है। छोटे छोटे काम, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे पेरेंट्स मुझे चेक दे देते थे कि जाओ इसको कैश करके लेके आओ। आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है। तो छोटे छोटे काम इस तरह के आप दे सकते हैं। इससे फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग भी बढ़ती है टीनेजर्स के साथ। जब अच्छे मूड में हो टीनेजर, आप उसके साथ बैठिए और उसको प्लस और माइनस पॉइंट हर चीज के बारे में बताइए। बहुत ज्ञान भी मत दीजिए, बट कोई भी चीज अगर आपसे पूछ रहा है या रही है टीनेजर, आप उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स बता दीजिए और बोलिए ये मैं बता सकता हूं आपको, आपको क्या चूज करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आपके ऊपर है। आप ये भी बोल सकते हैं, द क्रेडिट इज योर्स, द डिस्क्रेडिट इज ऑल्सो योर्स। ये बहुत जरूरी है। इससे क्या है, एक वातावरण घर पे बनता है बॉन्डिंग का। मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप का। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स मत रखिए घर पे, एक मार्गदर्शक बनिए अपने बच्चों के साथ। ये बहुत बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट जो है मेरा, आप अपने टीनेजर्स के फ्रेंड्स को बुलाइए घर पे,
उनके साथ भी बॉन्डिंग करिए, देखिए उनकी भी क्या हॉबीज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, कहीं गलत कंपनी में तो नहीं पढ़ रहे हैं आपके टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के फ्रेंड्स को अगर आप घर पे बुलाते हैं तो क्या है, आप पर्सनली उनको जान पाते हैं, आप पहचान पाते हैं कि आपका टीनेजर सही रास्ते पे जा रहा है या जा रही है। ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कुछ निम्न वर्गीय फैमिलीज में भी वो बहुत पैसा फादर मदर खर्च करते हैं पेरेंट्स, और एक टेक कॉर्नर बना देते हैं। जैसे आप मेरा देख रहे हैं, ये तो मेरा है, मेरे लिए बनाया हुआ है एक टेक्नोलॉजी कॉर्नर। वहाँ 2 स्पीकर भी हों, मॉनिटर भी हो, अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा कंप्यूटर हो, सारी टेक की चीज़ें हों, एक आध हेडफोन्स भी रखे हों, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, अगेन फ्रेंडशिप बढ़ती है आपकी, और उसको उत्साह मिलता है। टीनेजर को बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है कि मेरे लिए एक टेक कॉर्नर बनाया जा रहा है, बहुत बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा कॉर्नर घर में बना लीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सीखें। अगर आप नहीं जानते हैं तो, आजकल सब पेरेंट्स ही जानते हैं, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखिए। ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब सीखिए। अप टू डेट रहिए। जितना आपके टीनेजर को आता है आपको भी आना चाहिए। थोड़ा अप टू डेट रहिए, सोशल मीडिया के बारे में जानिए, अप टू डेट। कुछ वेबसाइट्स हफ्ते में 1-2 दिन तो पढ़ा करिए कि लेटेस्ट जा रहा है, और शेयर करिए अपने टीनेजर के साथ। देखिए कैसे बॉन्डिंग बढ़ती है, कैसे फ्रेंडशिप बढ़ती है, बहुत ज़रूरी है। अगला मेरा पॉइंट जो है थोड़ा सा सीरियस है। डोंट एम्बैरेस देम इन पब्लिक। देखा, इतने सारे रिश्तेदार हैं, आपके खुद के फ्रेंड्स आए हुए हैं घर पे, आप सबके सामने एम्बैरेस कर देते हैं बच्चे को, टीनेजर को। 19 साल का भी टीनेजर ही होता है, बट आजकल 19 इज अ ग्रोन अप। कभी एम्बैरेस सबके सामने मत करिए। मैंने खुद ने देखा है, कुछ लोग कहते हैं जाओ पढ़ाई करो, यहां क्या बैठे हो बड़ों के बीच में। यू आर एम्बैरेसिंग इन पब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, डोंट एम्बैरेस देम इन पब्लिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सीरियस से थोड़ा सा हल्के पॉइंट पे आ जाते हैं। आजकल इतनी मूवीज आती हैं, इतनी टेक आते हैं, इतने सोशल मीडिया आते हैं, इतने OTT, Z5 पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सीरियल्स आते हैं। आप भी कुछ अच्छे देखिए, जो आपको अच्छे लगे वो शेयर करिए, या पता करिए आपके टीनेजर ने क्या देखा है, कौन सी पिक्चर देखी है, क्यों अच्छी लगी, आप भी देखिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है। जब पेरेंट और बच्चे के बीच में कॉमन ग्राउंड बन जाता है, तब जाके वो फलते फूलते हैं। मैंने तो अपने दोनों बच्चों के साथ यही करा है। कॉमन बॉन्डिंग, कॉमन ग्राउंड हर रोज डिस्कस करते थे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब खुद टीनेजर थे, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप खुद जब टीनेजर थे तो आपके साथ भी कुछ हुआ होगा, कुछ स्टोरीज होंगी, कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें हुई होंगी, कुछ बड़ी हंसी मजाक की चीज़ हुई होगी आपके साथ। आप स्पोर्ट्स में रहे हों, आपने बहुत कप्स जीते हों, आप कैप्टन थे, जैसे मैं था कैप्टन अपने कॉलेज में। तो ये चीज़ें आप शेयर करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा टीनेजर को आपके साथ बात करने में, और फ्रेंडशिप बढ़ेगी, बहुत ज़रूरी है। अब घर पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो कभी कभार तनाव तो हो ही जाता है हस्बैंड वाइफ में, बट ट्राई नॉट टू फाइट विद योर स्पाउस। हस्बैंड वाइफ में थोड़ा फाइटिंग कम रखें, उससे क्या है, घर का एटमॉस्फेयर बड़ा खराब होता है। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्मॉल गॉसिप, छोटी मोटी गपशप। छोटी मोटी गपशप आप अपने टीनेजर या यंगस्टर्स के साथ करेंगे तो उसमें एक थोड़ा हंसी मजाक का माहौल भी बन जाता है। थोड़ा लगता है कि पेरेंट बहुत शेयर कर रहे हैं अपनी दिल की बातें। तो किसी ने कहा अरे वो मेरी दोस्त थी, उसने इतना बढ़िया मजाक करा, बहुत मजा आया, बहुत मजाक किया है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी स्मॉल गॉसिप यू आर डूइंग, व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, छोटी मोटी पिकनिक्स पे जाइए, पिकनिक शेयर करिए,
बाय शेयर आई मीन प्लान करिए साथ में। 15 दिन आगे पिकनिक है, वो 15 दिन देखिए कितने अच्छे निकलेंगे आप लोगों के। फ्रेंडशिप बढ़ेगी, प्लानिंग आएगी आपके टीनेजर्स को। हाउ टू प्लान अ पिकनिक। जरूरी नहीं है आप 200 किलोमीटर दूर चले जाएं पिकनिक। आप 20-25 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, अपने शहर में ही गार्डन में जा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। बीच पे हैं तो बीच पे जा सकते हैं, आप पहाड़ों पे रहते हैं तो कोई सीनिक स्पॉट पे जा सकते हैं। प्लीज प्लान करिए पिकनिक। माय नेक्स्ट पॉइंट, टाइम 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 एंड टाइम। गिव योर टीनेजर्स, गिव योर यंगस्टर्स टाइम। उनको टाइम चाहिए। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, टाइम ही नहीं है आपके पास, ये गलत बात है। थोड़ा टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉन्डिंग कभी नहीं होगी, फ्रेंडशिप कभी नहीं होगी। आप 5-10 मिनट 15 मिनट रोज देंगे, नो, नॉट डन। प्लीज टाइम निकालिए। अगेन ये थोड़ा सा अगेन सीरियस पॉइंट है थोड़ा सा। बहुत पेरेंट्स मैंने देखा है, वो अपने टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को, चाहे उनकी एकेडमिक्स हो, उनका बिहेवियर हो, उनका बॉडी लैंग्वेज हो, पोस्चर हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, वो कंपेयर करने लग जाते हैं अपने उनके फ्रेंड्स से, आपके कजन से, आपके टीनेजर्स के कजन से, कि देखो वो तो इतना अच्छा है पढ़ाई में, वो तो स्पोर्ट्स में देखो कप लेके आए, तुम तो कुछ नहीं कर पाते हो। आप क्या कर रहे हैं? आप फ्रेंडशिप को काट रहे हैं, आप फ्रेंडशिप को तोड़ रहे हैं। यू आर रूइनिंग द बॉन्डिंग एंड द रिलेशनशिप विच यू हैव क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बहुत जरूरी है, ये जरूरी है कि आप ये ना करें। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस भी ना करें। कुछ पेरेंट्स, मैंने भी देखा है, कुछ पेरेंट्स, कई बार मैंने भी सोचा ऐसा नहीं है, कि बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस हम सेट करते हैं। तुम्हें फर्स्ट 3 में आना ही है, फर्स्ट 5 में आना ही है क्लास में, तुम्हें 90% या अबव रेगुलरली आना है। नहीं हो पाएगा। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कभी कभी ऊपर नीचे ग्राफ होता रहता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड्स हाई करने की जरूरत, रखने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप मोटिवेट करते रहिए, इंस्पायर करते रहते। ऑलमोस्ट वन ऑफ माई लास्ट पॉइंट्स, डिस्कस बैड कंपनी विद देम। बुरी संगत को आप डिस्कस करिए उनके साथ, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करिए। क्या अच्छी बातें हैं, क्या गलत बातें हैं, डिस्कस करिए। बैड कंपनी में रहने से क्या होता है और आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये डिस्कस करिए। आपके सन है या डॉटर है, आप बताइए कि एक एज होती है, अगर आपको ड्रिंक स्टार्ट करना है, लाइट अल्कोहल स्टार्ट करना है, क्या राइट एज होगी। अभी से आप बहुत यंग हैं, अभी से लेने लग जाएंगे आप ये सब चीज़ें, अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह, हेल्थ पे असर पड़ेगा। आपके ऊपर है, आप बोल दीजिए। आपको ट्राई करना है, ट्राई करिए, बट इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो दोनों चीज़ों के आप प्रोज एंड कॉन्स उसके साथ जरूर डिस्कस करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, वेरी ग्रेट कोट बाय लुई कैपलैन, जो कहते हैं कि टीनेज जो है एक पीरियड है बचपन से किशोरावस्था में, लाइक जैसे फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इसको अपने अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लिया टीनेज के साथ फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग बढ़ा के, तो यू विल गेट अ फ्लावर ब्लूमिंग इन योर हाउस, एज दे से। एंड में तो मैं यही कहूंगा, टीनेजर्स आर लाइक फ्लावर्स, दे नीड वाटरिंग। प्लीज वाटर देम बाय ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू। इतने सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताया। अगर आप चाहें तो प्लीज सारे पॉइंट लिख लीजिए, डिस्कस करिए अपने बच्चों के साथ, अपने टीनेजर्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ। आजकल 20-22 साल में, 23 साल में तो लोग नौकरी पेशे में भी चले जाते हैं, बट मैं उनको अभी भी यंगस्टर ही समझता हूँ। और ये सारे पॉइंट्स उन पे भी लागू होते हैं, एंड पेरेंट्स पे तो लागू होते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वाव इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।